We were preparing for a shoot in Rajasthan, which was suddenly preponed by a week. Everything we thought we had time for was suddenly happening faster than we could control. We travelled to the Kumbhalgarh sanctuary near the Aravalli range in Rajasthan to work with the Devasis. Traditionally, the Devasis are camel herders. However, in recent times, this practice is becoming rare. What got us interested in these camel herders were the camels themselves. A lot of time spent on research gave us information of various aspects of their decline. Their numbers were falling, and they had been enlisted in the endangered species category in India. And so we started asking some questions. Why were they being sold? How was this affecting the Devasis? What was causing this change? So we decided to go to Kumbhalgarh and find out more about the Devasis and their lives. Gautam Ramji lives in Jojawar village. He was originally a camel herder, but now he has also started growing cotton for his livelihood. This is Narmada Kaki, his wife. She does household work, teaches at an Anganwadi, and helps out on the field. She is the most fond of us. मैं तो मतलब वैसे ही रह जाती हूँ. आपने भूख लगी है मेरे साथ साथ तो रह जाओगे ऐसे ही. हम बता देंगे अगर आपको भूख लगी, हमको भूख लगेगी तो आपको. मेरे को दुख हो रहा है. अभी तो हम जो खेती स्टार्ट की है, खेती शुरू करनी तो हमारे पास ऊँटों की थी पहले. तो इसको देखिए, ऊँटों का ही धंधा था. ऊँटों का केवल धंधा कम होने के कारण हम तो ये खेती के लिए कर पाए. भी तो हम खेती करते ही नहीं थे. हम तो ऊँटों को लकड़ी लेके जाता है, ऊँट सराता. इनकम नहीं है इसीलिए सबको कम कर दिया. जंगलात वाले पैसे ले लेते डबल और सरने नहीं देते. इस जंगल में मत जाने देना, इसमें से रोकना. तुम राम जी, क्या हम आपके साथ कल ऊन चराने आ सकते हैं? सुबह नहरों तो हनौन करी करे, सुबह जल्दी चलना पड़ेगा. And so we left with Gautam Ramji early the next morning to walk the next 20 kilometers following the camels as he routinely does. आराम से पियो. यह सामान तो हमारे जो लकड़ी रहते हैं ना, उससे तो हम ऊँटों को इस तरफ फेरते सही है. लकड़ी ये है ऊँटों के दवाई. ठीक है ना? चलो. हाँ. मतलब पढ़ाई वाले तो वो नौकरी करते सर्विस करते तो हमको ज़्यादा ही पसंद होता है. सब परिवार आज सुधर तो सब सही है तो कहते नहीं. मतलब अनपढ़ है इसीलिए वाह जैसा है जैसे ही. वो दीदा ना, उसके पहली तरफ जो ऊँट बैठा जगह बहुत दूर है, जो आप बोले जैसे ही करें. ठीक है? को तो टैक्सी बुलाए, न तो पैदल चले. तो कम से कम 9 बजे ऊँट बाकर में चला जाएगा. तो वापस हमको ढूंढना पड़ेगा पैसे लदे या नहीं लदे. तो टैक्सी से तो फटाफट पहुँच जाते. आप कैसे ढूंढते? अभी तो ढूंढना पड़ेगा, वहाँ जाके उसका पैर संभालना पड़ेगा, क्या भी देखना पड़ेगा. ऐसे ढूंढ लगता है. चलो हम पग उठाओ थोड़ा.
ऊँट कहाँ है? ऊँट चला गया। अभी चाय पीनी है? थोड़ी थोड़ी चाय पी ले। अरे बैठ बैठ यहाँ पे। अभी हम मसाला। We had slowed him down and missed the camels that morning. ऊँट इधर था? हाँ, ऊँट तो आपको टाइम हो गई ना। हाँ मैंने बोला था ऊँट चला जाएगा, हाँ। जिसलिए मैंने बोला था कि ये टैक्सी लाओ। And now the plan of action was to follow the camels further into the Aravali range. By the way, this is Mohan Lal, a farmer. Gautam Ramji's camels often graze on his fields. लो थोड़ा लो। जय संग जय श्री। तारपा बनाओ। थोड़ा थाके लोग तुझे। अभी रोटी बनाए? रोटी खानी है ना? बार मोती कोड़ा लेना होनी। की कोड़ा लेना हो? हाँ वाला की कोड़ा सब्जी। जो ऊँट इस ज़मीन पे बैठता है तो काश्तकार के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, खातर होता है, उसका पेशाब मिलता है, उसका शरीर का जो मैल है वो मिलता है, तो भी ज़मीन फसल तगड़ी होती है, पौधा एकदम बहुत बढ़िया होगा, नेपावारी में तगड़ा रहेगा। तो फिर ऐसे इतना अच्छा रहता है धरती के लिए, तो फिर जंगलात वालों बंद क्यों कर दिया? जंगल वाला तो ऐसे ही बंद कर लिया कि ऊँट में नहीं होना, हमारा पौधा नष्ट कर देते हैं ऊँट। वो जो जंगल में जानवर रहते हैं वो उससे भाग जाते हैं। तो ये गलत बात हुआ ना? बात गलत हो रही। इससे बहुत गाने ऊँट से। ऊँट का जो दूध पीता है ना, उसको शुगर नहीं होती है, टीबी नहीं होती है, खांसी नहीं होती है। इसका पेट में जो दर्द होता है वो दर्द भी मिट जाता है। यहाँ पे अनेक झाड़ी मिल सकती है। 36 झाड़ होता, 36 ही झाड़ जंगल के अंदर मिल सकता है। जो इस जंगल के अंदर अनेक जानवर रहता, अनेक झाड़ी रहती है, अनेक चीज़ें जंगल के अंदर जड़ी बूटियाँ मिलती है। आपके यहाँ पैर पे साड़ा हो गया, इसको पैर पे बांध ली तो 2 दिन बाद में रस्सी निकाल के ये ठीक कर देती है। हमारे कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। बकरियों वाला है ए अड़ने हुंडियों वाला नंगा आया के ए वरदा नंगा आया के। बारिश बोलने लग गई। बारिश? हाँ, वापस क्यों कल है आईने फिर ऊँटों को देख लेंगे। ये ऊँट तो अरावली के अंदर ही चला गया। अब आप ये बहनी इसको भी सही बच्चा नहीं तेरा परिवार आपका हाथ आपको अच्छी लग रही, आपको बहुत सुंदर लग रही है। ये तो अभी हम ऐसे बोल रहे थे, जो ऊँट है, जो ऊँट को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया सरकार ने। कोई ऊँट को मार दिया, भौंक दिया तो उसको 7 साल की सजा गवाह देनी पड़ेगी। कौन भौंगी के वो खिलाना पड़ेगा, गवाह साबित ही सही। तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं, अच्छा ही करिया, बुरा किसका, अच्छा है।
सरकार कोई भी करे अच्छा ही करता है। वो जो सरकार करे तो नियम ऐसे ही करे। हाँ, खराब थोड़ा करे, खराब नहीं करेगा। जो करिए तो ऐसे ही अच्छा ही करेगा। धर्म रो काम ही करे। ये तो धर्म का काम ही है, बस अधर्म नहीं है। ये जो अरावली बंद किया है ना, वो भी सरकार ही करते हैं। हाँ, वो सरकार ही करी, बंद करी, सरकार ही करी। वापस हो रही है बारिश। आ जाएगी। अब तो हमारा घर है यहाँ पे, कोई सोच नहीं। ठीक है ना, बारिश शुरू हो गई, टैक्सी से चला जाएगा, कोई भी टैक्सी आ जाएगी। उनकी दो सुबह आया बेटा तो अटू ले जाता सुबह आटे कटे एक थोड़ी बीमार होगी, दो थी। What took us 4.5 hours to walk yesterday took us an hour to reach today by car, and on the way was a sight long awaited. उस बच्चा का नाम तो छेड़ावा, ये तो बिल्कुल अभी छोटा ही है। इसका नाम बीटियाड़ है। ये गुस्सा वाली है, उसको गुस्सा आता है, थोड़ी तेज है। मेवाड़ी है, लाकोरी है, काजल है। ये लांबड़ी अभी तो ये बीमार हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है। वह रूपण है, वो बहुत सीधी सादी सांड है, दूध वाली है, बहुत दूध निकलता है। अभी तो जंगल के अंदर जाती दूध कम मिलता है। हमारा ऐसा है कि कोई पढ़ाई करे, नौकरी करे, या कोई मतलब दुकान करे, या घर का कोई धंधा करे। ऊँट का हमें बिल्कुल कम कर दिया, नहीं है कुछ भी। वो कहता है हमको पैसे दे दो, ये ऊँट तुम्हारी, अगर 1000 दे तो 500 दे दो, और हमको 500 रुपये दे दो, हम बैंक में डाल देंगे और बढ़ जाएगा। ये ऊँट तुम्हारे ऐसा होने लगे, क्या करेगा। इसीलिए अब धीरे धीरे महंगाई के साथ में ऊँट का धंधा बहुत कम करते हैं। How are they to survive if they cannot sustain themselves? Why are their voices still unheard? And finally, who is going to help them? Our questions evolve and continue to flow, and we do not know the answers yet. Myth has it that the Devasis were created by the Lord Shiva. They were formed from the sweat and dust that collected on his arms. They were made as the guardians and the friends of the camels who have been created by the goddess Parvati. Do the Devasis believe in this myth? Even if they did, their belief is disintegrating as practical problems take over. They must choose between myth and reality, tradition or trends, to fight the tides of change, or to simply accept it.